मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर उद्योगपति अडानी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अडानी मामले की जेपीसी जांच में जिस तरह से भाजपा सरकार घबरा रही है, इससे अडानी से उनकी मिलीभगत साबित हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का शुक्रवार को मंडला पहुंचे। यहां कान्हा पार्क जाने से पहले उन्होंने जिले के दिवंगत कांग्रेस नेता स्वर्गीय संजय सिंह परिहार के घर जाकर परिवारजनों से मिलकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की, जिसके पश्चात वे वन विभाग के विश्राम गृह पहुंचे, जहां जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से मुलाकात की व संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अडानी मामले की जेपीसी जांच से भाजपा सरकार जिस तरह घबरा रही है, इससे इस सरकार की अडानी से मिलीभगत साबित हो रही है। तो वहीं चुनावी सरगर्मी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा को यदि कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना जैसे दल अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा से मिले हुए हैं और कांग्रेस के वोट का नुकसान कर वे भाजपा को जितवाने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देश में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और जो उसमें खुलासा हुआ किस प्रकार अडानी एंटरप्राइजेस को केंद्र सरकार से पूरा संरक्षण मिला हुआ है और किस प्रकार उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई, ये आज सबसे बड़ा हम लोगों के सामने मुद्दा है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इस देश में सबसे बड़ा स्कैम आज तक जो हुआ हो, जहाँ ऐसी कंपनियाँ जिनमें कोई कर्मचारी नहीं, वहाँ 9-9 हज़ार करोड़ 8-8 हज़ार करोड़ की पूंजी अडानी जी के व्यवसाय में लग रही है। ये पैसा किसका है? इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी इसकी चर्चा क्यों नहीं करा रहे हैं? लोकसभा राज्यसभा में चर्चा क्यों नहीं की जा रही है? LIC में आम लोगों का पैसा लगा हुआ है और LIC के जो शेयर गिरे उससे उन लोगों का नुकसान हुआ है। 1 लाख का शेयर जो थी वो 54,000 तक 58,000 तक आ गया। इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ध्यान बांटा जा रहा है। ध्यान बांटने के लिए अलग अलग बातें की जा रही हैं। मूल मुद्दा यह है जो राहुल गांधी जी ने उठाया है कि 20,000 करोड़ ये किसका पैसा है जो इसमें इनकी पूंजी में लगी है। 127 नंबर पे थे अमीरों की सूची में, 3 नंबर पहुंच गए और जब से ये रिपोर्ट आई है उतरकर नीचे आ गए। मेरा कहना यह है, इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई प्रकरण आज आया है तो ये मोदी जी के संरक्षण में अडानी एंटरप्राइजेस का घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा क्यों डरी हुई है? मोदी क्यों डरे हुए हैं? खुलासा करें। आज चर्चा इस बात की होना चाहिए। बाकी जो आपने बताया है कि 20,000 करोड़ ये किसका पैसा है जो इसमें इनकी पूंजी में लगी है। 127 नंबर पे थे अमीरों की सूची में, 3 नंबर पहुंच गए और जब से ये रिपोर्ट आई है उतरकर नीचे आ गए। मेरा कहना यह है, इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई प्रकरण आज आया है तो ये मोदी जी के संरक्षण में अडानी एंटरप्राइजेस का घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा क्यों डरी हुई है? मोदी क्यों डरे हुए हैं? खुलासा करें। आज चर्चा इस बात की होना चाहिए। बाकी जो आपने बताया है, इस देश में लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा है जो जोड़ती है, दूसरी विचारधारा है जो तोड़ती है। एक विचारधारा प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा पे चलती है। दूसरी विचारधारा जो संघ की है, भाजपा की है,
वो समाज को तोड़ती है, नफरत फैलाती है, हिंसा फैलाती है और धर्म के नाम पर ये लोगों को गुमराह करते हैं। अरे इस देश में हर धर्म के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी, ईसाई हैं और सबको अधिकार समान मिला हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया उसमें सबको समान अधिकार है। लेकिन ये पूरे तरीके से देश में नफरत का बीज बो रहे हैं। इस पर हमको विचार करना चाहिए। जहाँ तक गोंडवाना का सवाल है, गोंडवाना के लोग हमें बताएं तो क्या चाहते हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस ने क्या नहीं किया बताएं। केवल गोंडवाना को पनपाया इसलिए जाता है ताकि कांग्रेस की वोट कट जाए, इसलिए पनपाया जाता है कि ताकि भाजपा को मदद हो जाए। गोंडवाना की सरकार तो बन नहीं रही है, सरकार बनेगी भाजपा की या कांग्रेस की। लगभग 20 साल से भाजपा की सरकार है। क्या हुआ आदिवासियों के लिए, क्या किया, जरा बता दें हमें सर। ये इससे बड़ा झूठा आदमी कोई मिलेगा नहीं आपको, इससे बड़ा शिवराज सिंह से बड़ा झूठा कोई नहीं मिलेगा। अरे 20 साल बाद बहनों की याद आई उसको, 20 साल तक क्या कर रहे थे, 20 साल बाद नौजवानों की याद आई उसको। इससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है। सरकार गिरने वाली है, हटने वाली है, इसलिए गिड़गिड़ा रहा है सबके साथ। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष एंड राकेश तिवारी निवास, विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले, जिला संगठन मंत्री सुकीर्ति भूषण जैन सहित काफी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।